हाय एवरीवन। अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये एक फेयरली इजी चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, देखो, नेचुरल नंबर मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे? आप बोलोगे 1 2 3 4। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आपने काउंटिंग 1 से क्यों स्टार्ट की, 0 से क्यों स्टार्ट नहीं की? तो हम जनरली काउंटिंग स्टार्ट 1 से करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है ना, इस सेट में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, 1 से आते हैं और हम इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है नेचुरल नंबर्स का? काउंटिंग नंबर। और इस सेट को हम डिनोट करते हैं एन से। देखो, ये जो सेट्स का चैप्टर है ना, हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करके रखा है। सेट्स को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है ना, उसको डिनोट करते हैं एन से। और इस सेट में नंबर्स कौन से आते हैं? 1 से आते हैं। 1 2 3 4 सो ऑन अप टू। अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमको नहीं मालूम। नेचुरल नंबर मतलब देखो, नेचुरल है ना, नेचुरल। हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, हम 1 से काउंट करते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर में सबसे पहले जो छोटा नेचुरल नंबर है 1 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। आई होप तुम्हें नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, एन से करते हैं, और इस सेट में कौन से नंबर्स आते हैं वो भी समझ आ गया होगा। और ये भी समझ आ गया होगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है हमारे पास, एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं मालूम। अब अब कुछ लोग हो गए मतलब मैथमेटिशियंस फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर इस सेट में हम एक नंबर ऐड करें 0, मतलब मैं इस सेट नेचुरल नंबर के सेट में एक नेचुरल नंबर, सॉरी, एक नंबर ऐड कर देता हूँ 0। अब जो मेरे पास ये सेट है ना, इस सेट को मैं होल नंबर्स का सेट कहता हूँ और डिनोट करता हूँ W से। तो ये तुम्हारे पास होल नंबर है। अगर तुमसे कोई पूछे होल नंबर क्या है, कुछ तुम उसको बोलोगे कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 तुम 0 लिख दो, या टू बी मैथमेटिकली प्रिसाइज तुम 0 यूनियन कर लो, तुम तुम्हें क्या मिल जाएगा? होल नंबर का सेट मिल जाएगा। डिनोट W से करते हैं। अब देखो, होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 है, 1 नहीं है। सबसे बड़ा हमें नहीं मालूम। तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। अब देखो, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को, वही देखते आइए। अगर मुझे नेचुरल नंबर के सेट को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो कैसे करते हो? पहले तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब तुमको पता है लाइन जो होता है ना, ये इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो हम ये एरो दिखाते हैं कि ये लाइन यहाँ से भी एक्सटेंड हो रही है इन्फिनाइट तक, और यहाँ से भी हो रही है एक्सटेंड इन्फिनाइट डायरेक्शन तक। अब डिनोट कैसे करेंगे हम? देखो, अगर मेरे को नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो हर कोई नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। हम बस कुछ नंबर लिख के छोड़ देते हैं। देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 1। फिर तुम यहाँ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ब्यूटीफुल थोड़ा डिजाइनिंग के लिए तो इक्वल डिस्टेंस लिखते हो बिटवीन नेचुरल नंबर्स। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह सो ऑन अप टू। अगर तुम्हें कोई बोलेगा, देखो, सवाल तुमसे ये नहीं आएगा कि रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, बल्कि ये आ सकता है तुम रिप्रेजेंट एनी 5 नेचुरल नंबर्स, तुम लिख सकते हो 5 भी। इसी तरह वैसे सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं स्टिल बोल रहा हूँ। अगर मुझे होल नंबर के सेट को डिनोट करना है इस पे नंबर लाइन पे, कैसे करोगे? एक लाइन खींचोगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। फिर 1, फिर 2, इसी तरह। अब वो डिपेंड करेगा तुमसे कौन सी नंबर लाइन पूछ रहा है। ठीक है, हमने एक बड़ी नंबर लाइन खींची। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, हमने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को, और एक सेट ऑफ नंबर आता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कह सकते हो तुम, ये नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है, पॉजिटिव इंटीजर्स। डिनोट कैसे करते हैं इसको? आई प्लस से कुछ बुक्स करती है और कुछ बुक्स जेड प्लस से करती है। तो जेड प्लस क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन नेचुरल नंबर को हम जेड प्लस भी बोल सकते हैं।
क्योंकि इस पॉजिटिव इंटर में कौन से नंबर आते हैं, इसमें भी आएगी ना 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेचुरल नंबर ये, तो अगर तुमसे कोई बोले क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, एन इज इक्वल टू जेड प्लस इज इक्वल टू आई प्लस, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर के सेट में जीरो जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, होल नंबर का सेट, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं, तो बचा क्या, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। अब डिनोट कैसे करते हैं इसको, तो वो थोड़ा सा अभी तुम समझ नहीं पाओगे, अगर तुमने सेट थ्री नहीं पढ़ा तो उसको डिनोट ऐसे करते आई प्लस यूनियन जीरो, और ऐसे भी कर सकते हैं नेचुरल नंबर यूनियन में जीरो कर दो, दिस इज क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या सिंपल में होल नंबर लिख दो, ठीक है ना, होल नंबर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह आप देखो, अगर मैंने यहाँ मिरर रखा, मिरर मिरर मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर मैंने मान लो, देखो मेरे पास ये नंबर लाइन थी 1 2 3 4, यहाँ मैंने मिरर रखा और उसको फिर यहाँ पर चिपका दिया, तो अगर मैं इस सेट की रिफ्लेक्शन यहाँ से आ जाएगी ना, तो क्या आ जाएगी, देखो ये माइनस ये यहाँ आ जाएगा ना, बस साइन नेगेटिव कर दिया तुमने, रिफ्लेक्शन ली हो साइन नेगेटिव कर दिया, तो ये जो हमारे पास सेट नया बनेगा ना, इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या रहेगा, देखो नेगेटिव इंटीजर क्या रहेगी मेरे पास, नेगेटिव इंटीजर्स -1, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो -4 -3 -2 -1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटीजर रहेगी, डिनोट कैसे, आई माइनस ए करेगी और जेड माइनस, ठीक है। अब इस नेगेटिव इंटीजर के सेट में अगर मैंने यूनियन जीरो कर दिया, जीरो लिख दिया, ऐसे मैंने किया, एन आई माइनस यूनियन जीरो, तो क्या बनेगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नहीं तो क्या, नेगेटिव और जीरो। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया, मैं तो बोलूँ यहाँ समझते हैं, हमने स्टडी किया नेचुरल नंबर का सेट, डिनोट एन से करते हैं, कौन से नंबर इसमें आते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर का सेट क्या आता है इसमें, 0 1 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नेचुरल नंबर का सेट, उसमें हमने यूनियन जीरो कर दिया। अब उसके बाद क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है इसमें 1 2 3, ये तो बेसिकली एन लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई प्लस यूनियन जीरो और जेड प्लस यूनियन जीरो, और एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई प्लस या जेड प्लस, ठीक है। कौन से नंबर्स में आते हैं, कुछ भी लिख दो तुम, चलो -4 -3 -2 -1, दैट्स इट। अब अगर मैंने आई प्लस में यूनियन कर दिया जीरो, ये क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ में से कह सकते हैं होल नंबर, होल नंबर कोई बोले तो ऐसा कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर मैंने आई माइनस में जीरो यूनियन कर दिया तो क्या बनेगा, नॉन पॉजिटिव। अब तुम्हारा सवाल आएगा, सर क्या इतने ही हमारे पास सेट्स है, देखो इन सेट्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनका हम यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो क्या इतने ही हमारे पास है, नहीं इतने नहीं है, बहुत सारे आइए अब समझते हैं। अब हाँ, अगर मैंने आई प्लस, रुको रुको मैं बोलूँगा तुमको, देखो अब देखो होल नंबर का जो तुम्हारे पास है ना, होल नंबर, यहाँ मैंने रख दिया मिरर मिरर, और इसकी रिफ्लेक्शन सब यहाँ ले ली, सिर्फ साइन नेगेटिव कर दिया, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, -2 ये -3, तो ये हमारे पास सेट जो मिला ना, वो क्या है, इंटीजर्स का सेट है, ऐसे डिनोट करते हैं, या कुछ बुक्स जेड से कर देते हैं, हम ऐसे करने वाले। तो इंटीजर का सेट में कौन से नंबर आते हैं मुझे बोलो, सारे नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी आता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर तो तुम यूनियन करो किससे,
पॉजिटिव इंटीजर से और यूनियन 0 ले लो तो क्या मिलेगा तुमको? इंटीजर क्या मिलेगा? यू विल गेट इंटीजर्स। अगर ये समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद 3 में समझ आ जाएगा, लेकिन इतना समझ आना चाहिए इंटीजर में नंबर कौन से आते हैं। नेगेटिव इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और 0 भी आता है। ठीक है, तो ये रहा इंटीजर का सेट। तो तुम कॉपी कर सकते हो, देखो यहाँ भी कॉपी कर सकते हो। अब हम समझते हैं अब हम एक नया सेट ऑफ नंबर्स को स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है? बहुत इजी है। कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है या लिखा जा सकता है, जहां पर p और q आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स है, और q तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है। जब भी ये कंडीशंस फुलफिल हो, देन वी कैन से दैट गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। एग्जांपल 5/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और p और q दोनों इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कहा जाए 2/1, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो 2 भी p अपॉन क्यू, सॉरी 1 मिनट, जस्ट गिव मी टाइम, सॉरी 2/1 p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, और ये 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और 1 0 के बराबर नहीं है। सॉरी 1 0 के बराबर नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे सर 0 के बारे में बोलो, क्या ये मेरे पास, रुको रुको, क्या 5 रैशनल नंबर है? तुम बोलोगे नहीं। मैं पूछूंगा क्यों? तो बोलोगे सर 5 p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो लेकिन हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/1 विच इज इक्वल टू 5। अब तुम बोलोगे हाँ सर ये तो है, 5 तो तुम्हारा है, तुम कहोगे 5/1 है, लेकिन मैं कहूँगा मेरे भाई 5/1 नहीं, 5 इज इक्वल टू 5/1 है ना, ये तो सेम बात है ना। तो 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और 1 0 के बराबर नहीं। अब अगर पूछूँ 0, क्या 0 रैशनल नंबर है? तो बोलोगे नहीं सर 0 नहीं है। तो बोलूँगा क्यों? क्योंकि सर ये p अपॉन की फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 0/1। हाँ सर, लेकिन 0, हाँ 0 इंटीजर है ना, 1 इंटीजर है ना, और 1 0 के बराबर थोड़ी है। इसने कहा है क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p के बारे में कमेंट नहीं किया हमने। p 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नहीं फर्क पड़ता हमको, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे देखेंगे, 11th में लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखो अगर तुमसे कोई बोले √2/4, क्या ये रैशनल नंबर है? तो बोलोगे हाँ सर, हाँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। p इंटीजर है क्या? √2 इंटीजर है क्या? √2 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे 2.5/3, इज दिस अ रैशनल नंबर? इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज वाई? क्योंकि तुम्हारा 2.5 इंटीजर नहीं है, राइट। आई होप तुम्हें ये रैशनल नंबर का सेट समझ आ गया होगा, कौन से नंबर इसमें आते हैं। इसको रैशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, हम नोट करते हैं आर से। इस सेट में हर वो नंबर है जो p अपॉन, एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं चला मेरा,